लोगों ने अपनी परछाई में कुछ हिलता हुआ देखने और रात में अजीब फुसफुसाहट और सांसों की आवाजें सुनने का दावा करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका फियरा जोन में। हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्य और रोमांच से भरी काल्पनिक कहानियां। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल वाला कुहा कहानी का अध्याय 5। आइए शुरू करते हैं। अब रणवीर ने उसका नंबर तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन डर का अदृश्य साया उसके पीछे से टलने वाला नहीं था। हर रात उसे अपनी परछाई में कुछ हिलता हुआ महसूस होता। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और हवा में वही नम मिट्टी, बासी धूप और एक मीठी सड़ी हुई गंध भर जाती। एक ऐसी गंध जो अब उसके साथ हर जगह जाती थी। रणवीर समझ चुका था कि विक्रम सिर्फ एक शुरुआत था। कमला अब उस कुएं से बाहर निकल चुकी थी और वह एक एक करके उन्हें चुन रही थी जो उसके रहस्य में शामिल हुए थे। एक रात रणवीर को अपने फोन पर अजीब नोटिफिकेशन मिला। यह भारत अनटोल्ड चैनल से था, लेकिन इस बार वीडियो का नाम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंतिम अध्याय। वह अब मुक्त है। दिल में डर की एक तेज धड़कन के साथ उसने वीडियो खोला। स्क्रीन पर विक्रम था। पहचान पाना मुश्किल था। उसका चेहरा कंकाल जैसा हो गया था। आंखें पूरी तरह सफेद, खाली और बेजान थी, जैसे किसी जीवित व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक खोखले मिट्टी के पुतले की हो। उसके होठ हिल रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी, जैसे कोई और उसके भीतर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक धीमी सी, घिसी हुई सी आवाज आई, जो विक्रम की आवाज तो थी, पर उसमें एक भयानक घिसी हुई गूंज थी। दोस्तों, जो भी यह देख रहा है, यह मेरा आखिरी वीडियो है। पीपल वाला कुआं। वह सिर्फ एक दरवाजा था। मैंने उसे खोला और अब वह मेरे शरीर से बाहर आ रही है। उसकी आवाज में हल्की सी ठंडी फुसफुसाहट घुल गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ठीक उसके कान के पास बोल रही हो। यह सिर्फ एक शुरुआत है। वह तुम्हें बुला रही है अपनी सच्चाई जानने के लिए, लेकिन उसकी सच्चाई है तुम्हारी मौत। अचानक विक्रम के पीछे की दीवार पर एक काली धुंधली आकृति भरने लगी। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके लंबे लहराते बाल और आंखों की जगह तो लाल चमकते हुए धब्बे अंधेरे में भी साफ दिख रहे थे। यह आकृति धीरे धीरे बड़ी होती गई, जैसे दीवार से बाहर निकल रही हो। विक्रम ने अपने हाथ जोड़े, जैसे माफी मांग रहा हो या अंततः समर्पण कर रहा हो। उसकी आंखों से गहरा काला बूंद टपका, जो खून जैसा दिख रहा था। अब मैं नहीं हूं, तुम उसकी आवाज सुनोगे। हर रात वह तुम्हें बुलाएगी, और जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगे, वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसके ये शब्द पूरे होते ही विक्रम की आंखों से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जो कैमरे को चकाचौंध कर गई। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा छत की ओर था और उसके होठ अब भी बेजान हिल रहे थे। तभी स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा उभरा, कमला का। उसके दांत नुकीले थे, काले और असमान थे। होठ फटे हुए थे और एक डरावनी विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे उसने अपनी जीत की घोषणा कर दी हो। उसकी आवाज गूंजी जैसे हवा में भयानक फुसफुसाहट घुल गई हो। हर शब्द रणवीर की रीढ़ में ठंड सिरहन दौड़ा रहा था। अब तुम अगले हो। और वीडियो वहीं रुक गया। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन एक क्षण के लिए उस पर एक ही वाक्य खून के रंग में उभरा, तुमने दरवाजा खोला, अब हर दरवाजा मेरा है। रणवीर ने चीखते हुए फोन फेंक दिया और तुरंत पुलिस को फोन किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने बार बार दोहराया कि विक्रम खतरे में है, और उसने जो वीडियो देखा है वह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक असली भयानक कहानी है। पुलिस ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब रणवीर ने उन्हें विक्रम के रहस्य में वीडियो, उसके अजीब व्यवहार और भयानक लाइव स्ट्रीम के बारे में विस्तार से बताया, तो विक्रम के अवंतिका नगर स्थित अपार्टमेंट पहुंचे। दरवाजा तोड़कर खोला गया। अंदर का नजारा इतना भयावह था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए थक गए। विक्रम फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी नीली चमक थी। दीवारों पर खून के कुछ काले सूखे छींटे थे और पूरे कमरे में वही मीठी सड़ी हुई गंध उभरी हुई थी, जो रणवीर को अब डराने लगी थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी और उनमें अजीब सी अप्राकृतिक चमक थी, जैसे वे अभी किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो, जो भीतर से झांक रही हो।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, बस अत्यधिक सदमा और शरीर के अंगों का अप्रत्याशित रूप से बंद होना लिखा था। पुलिस ने छानबीन शुरू की। उन्हें कमरे में विक्रम का लैपटॉप मिला जिसमें अंतिम लाइव स्ट्रीम अभी भी खुली हुई थी। पुलिस ने वीडियो देखा और हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था, कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी, एक भयानक शरारत या कुछ सचमुच अलौकिक। उन्हें कोई भी सामान्य तार्किक व्याख्या नहीं मिल रही थी। केस को असामान्य मौत घोषित कर दिया गया, लेकिन भीतर ही भीतर पुलिसकर्मी भी परेशान थे। अगले दिन अवंतिका नगर और सूर्यपुर जैसे बड़े शहरों में प्रमुख अखबारों में यह खबर सुर्खी बनी। विक्रम शुक्ला की रहस्यमय मौत, अदृश्य शक्ति का दावा। अंतिम लाइव फुटेज ने दिया भयानक चेहरा। खबर के साथ विक्रम की अंतिम लाइव स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट भी था, जिसमें कमला का धुंधला भयानक चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे, कुछ इसे अफवाह मानने लगे, लेकिन कई लोगों ने अपनी परछाई में कुछ हिलता हुआ देखने या रात में अजीब फुसफुसाहट और सांसों की आवाज सुनने का दावा करना शुरू कर दिया। सूर्यपुर में भी, जहां रणवीर रहता था, लोग शाम ढलने के बाद अपने घरों में दुबक जाते थे और बच्चों के खेल के मैदान अब खाली हो चुके थे। रणवीर, तान्या, अर्जुन और काव्या अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें पता था कि यह सिर्फ विक्रम की मौत नहीं थी, बल्कि यह एक भयानक व्यक्तिगत चेतावनी थी। कमला पीपल वाले कुएं तक सीमित नहीं थी, वह शहर में थी और वह उन सभी को ढूंढ रही थी जिन्होंने दरवाजा खोलने में मदद की थी या जो उसके भयावह अस्तित्व को जानते थे। उनके मन में अभी भी सवाल था, अब अगला कौन होगा? रणवीर ने विक्रम का फोन अपने पास रख लिया, जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें थी जो विक्रम के विजयपुर गांव में खींची थी। एक रात जब वह उन्हें सुन रहा था तो उसे एक रिकॉर्डिंग में विक्रम की धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज सुनाई दी। वह अब हर आवाज में है, हर तस्वीर में, हर आंख में। तभी उसके फोन की गैलरी में अपने आप एक नई तस्वीर आ गई। यह रणवीर की ही थी, लेकिन उसके पीछे एक धुंधली सफेद आकृति खड़ी थी जिसने उसके कंधे पर अपना ठंडा अदृश्य हाथ रखा हुआ था। आकृति इतनी नजदीक थी कि रणवीर को लगा उसे अपनी गर्दन पर बर्फीली सांसें महसूस हो रही थी। रणवीर ने चीखते हुए फोन फेंक दिया और रात भर सो नहीं पाया। आज भी जब कोई पीपल वाले कुएं की कहानी सुनता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अवंतिका नगर और सूर्यपुर जैसे बड़े शहरों में लोग अब रात में अकेले बाहर निकलने से डरते हैं, आईने में देखने से पहले एक बार सोचते हैं और हर अजीब आवाज को ध्यान से सुनते हैं। कमला पीपल वाले कुएं तक सीमित नहीं थी, वह अब हवा में, दीवारों में और उन सभी की आंखों में मौजूद थी जिन्होंने कभी भी पीपल वाला कुआं या कमला का नाम सुना था। उसके डर की विरासत अब शहरों की गलियों, घरों की दीवारों और लोगों के मन में फैल चुकी थी। अब हर कोई अपने भीतर एक कुएं को महसूस करता है, जिसके भीतर से कभी भी कोई हाथ निकालकर उन्हें अंधेरे में खींच सकता है, क्योंकि अब डर ने तुम्हारा पता जान लिया है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। और यहाँ इस कहानी का समापन हो जाता है। पीपल वाली कुआं कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।